फ्रेंड्स, रिक्कू चिक्कू की कहानी और राधा राहुल की कहानी में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे देखो, राधा और उसकी सास यहाँ पे बेड पर सोई हुई है और यहाँ पे उसके हस्बैंड दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। और किचन का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है गाइस। और यहाँ पे देखो, रिक्कू चिक्कू यहाँ पर ब्लैंकेट ओढ़कर बैठे हुए हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है। चलो देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। आपको हमारी कहानी पसंद आई तो नक्की सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें बच्चों। अरे रिक्कू रिक्कू, तुझे पता है कितनी गर्मी हो रही थी मुझे। अरे रे माफ़ कर देना, सॉरी सॉरी, मुझे तो ठंडी लग रही थी, कल बरसात था ना। मैं तो कुछ भी बोलने लग गया हूँ, लगता है मैं बावला हो चुका हूँ। हाँ हाँ, सच में तू बावला ही हो गया है, इसलिए तू कुछ भी बकबक किया जा रहा है। रात में भी ठंडी में तू कुछ भी बकी जा रहा था, नींद में तू ऐसे बोल रहा था कि तू अमेरिका में है। अरे क्या, ये तो झूठ है, मैं ऐसे नहीं बोलता। मुझे पता है मैं जा नहीं सकता, मुझे कुछ आता नहीं, पता नहीं। अरे नहीं नहीं, तू सच में बोल रहा था कि तू अमेरिका में है। हे भगवान, मुझे क्या हो गया है सच में, मैं कहीं पागल ना हो जाऊँ बीमारी के मारे। अरे तू पागल होगा तो मुझे भी असर हो जाएगा, इसलिए मैं दूर भाग जाता हूँ। मम्मी मुझे जल्दी पकड़ो यहाँ से, मुझे जाना है यहाँ से। अरे ये भैया कहाँ चले गए। अरे राहुल भैया तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। रिक्कू ज़रा मेरी मदद कर, चल वहाँ पर जाके राहुल भैया को ढूंढ कर आते हैं। अरे मैं नहीं जाऊँगा, तू अकेला ही जा। तू बार बार मुझे छोड़कर आ जाता है और मुझे अकेले अकेले ही आना पड़ता है। अरे मैं सच्ची में मैं तुझे लेकर आऊँगा वापस, मैं ऐसे नहीं करूँगा। हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है, ट्रैक्टर, चलना मेरे साथ। अरे मैं नहीं आऊँगा बाबा, मुझे डर लगता है। एक तो मुझे इतनी ठंडी लगी है, कल बरसात के मारे मेरी तबीयत ही खराब हो गई है। अच्छी, अरे छींक मत, मुझे बाजू में इन्फेक्शन ना हो जाए। अरे मैं छींक नहीं रहा हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा छींक आ गया था। तुम भी कैसे भाई हो रिक्कू, मेरी मदद करो जल्दी से। चलो पहले जाके मम्मी से बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, मम्मी मुझे बाहर जाने नहीं देगी, मैं छोटा हूँ ना। अरे फिर मैं ही थोड़ी बड़ा हूँ, हम दोनों तो जुड़े हैं। अरे एक काम करते हैं, हम दोनों ही आगे पीछे चले जाते हैं मम्मी के पास। मम्मी अच्छे से हमें हैंडल कर लेगी। मम्मी जल्दी उठो। यहाँ पे देखो बच्चों, रिक्कू चिक्कू की मम्मी को रिक्कू चिक्कू उठाने के लिए जाते हैं और राहुल भैया कहीं पे दिखाई नहीं देते हैं। और यहाँ पे राधा भाभी सोई हुई है बड़े ही मुस्कुराते हुए। अब राधा यहाँ पे उठ जाएगी। अरे रात के ठंड के मारे तो मुझे तो नींद ही बार बार लगे जा रही है। पता नहीं ये बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर। इन्हें कुछ बोला तो मेरी सास को कंप्लेंट कर देते हैं मेरी जा जाकर। मैंने कुछ बोलती ही नहीं, सिर्फ पूछ लेती हूँ आखिर ऐसे क्यों कर रहे हैं। अरे रिक्कू चिक्कू, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तुम लोगों को तो वहाँ पे सोना चाहिए आराम से, जहाँ पे जगह दी थी घर के सामने। अरे रे भाभी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, इसलिए मैं ब्लैंकेट डालकर सोया हूँ यहाँ पर और ब्लैंकेट ओढ़कर बैठा हूँ। अरे तुम्हारी दवाई कहाँ पर है, डॉक्टर ने तुम्हें दवाई दी थी, वो दवाई कहाँ रख दी। अरे दवाई तो किचन की साइड में पड़ी थी, मैं रात को पीना ही भूल गया। ओहो, अगर ऐसे भूलोगी तो बीमार तो पड़ोगे ना रिक्कू। अरे हाँ हाँ भाभी, मैं जानता हूँ, लेकिन राहुल भैया दिखाई नहीं दे रहे। ज़रा राहुल भैया कहाँ गए, ज़रा ढूंढ कर आती हूँ मैं, रुक जाओ। तुम्हारे राहुल भैया तो कहाँ पे भी चले जाते हैं, मुझे बार बार उन्हें ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। ओहो, ये राहुल जी कहाँ चले गए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। इतने गंदे रास्ते से मुझे जाना पड़ता है बार बार। अरे ये क्या, ये तो यहाँ पर घोड़े की सवारी कर रहे हैं। वाह भाई, ये तो घोड़े और बतख की सवारी कर रहे हैं और मैं वहाँ पे ढूंढ रही हूँ आखिर कहाँ गए करके। अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको तो पहले ही बोला था ना, सुबह उठकर ऐसे अकेले निकल मत जाना। बच्चे तुम्हें याद कर रहे हैं और माँ भी पूछ रही थी राहुल कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। अरे रुक जाओ राधा, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता, मैं इतना थक गया था, तुम्हें तो पता है ना,
घोड़े की सवारी करना मुझे कितना पसंद है। तुम्हें करना है तो तुम भी बैठ जाओ। चलो चलो जल्दी से, 2 मिनट देता हूँ तुम्हें सोचने के लिए। अरे नहीं नहीं, मुझे तो डर लगता है राहुल जी, आप ही बैठे रहिए घोड़े की सवारी पर। ओहो, ये घोड़ा तो कितना बड़ा है। बाप रे, ये बतख भी कितना बड़ा है। जरा चलाकर दिखाना, मुझे बड़ा मजा आता है देखने के लिए। अरे हाँ हाँ, रुक जाओ, मैं चलाकर दिखाता हूँ। राधा तुम साइड में खड़ी हो जाना। अरे हाँ हाँ, मैं साइड में खड़ी हो जाती हूँ। यहाँ पे रोड पे मैं क्या करूँ, मैं साइड में खड़ी हो जाती हूँ, आप आ जाओ यहाँ पे। वाह, कितना बड़ा घोड़ा है राहुल जी सच में, और ये बतख भी कितना बड़ा है। वाह, मैं इसे हाथ लगाना चाहती हूँ। वाह, ये बतख तो कितना प्यारा लग रहा है। वाह, अरे राधा, ये बहुत ही अच्छा जानवर है, ये कुछ नहीं करता। चलो मैं आगे आगे तुम्हें चलकर दिखाता हूँ। कैसा लगा राधा, ये चलते हुए बहुत ही प्यारा लगता है। अरे वाह वाह राहुल जी, मुझे तो लगता है कि मैं भी यहाँ पे बैठ जाऊँ, लेकिन माँ जी मुझे चिल्लाएंगी। मैं सारा काम छोड़कर आई हूँ आपको ढूंढने के लिए। तो आप एक काम करें, आप इसे ऐसे रहने दीजिए। मम्मी को नहीं बताना कि मैं घोड़े की सवारी कर रहा था। अरे ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी सच में। आप यहाँ पे घोड़े की सवारी करना, और मैं जा रही हूँ घर पे, जल्दी से मेरे पीछे आ जाना। अच्छा ठीक है, मैं घोड़े को पहले रख कर आता हूँ, वरना रिक्कू चिक्कू जिद करेंगे। चलो मैं रख देता हूँ साइड में जाकर। अरे मैं तो घोड़े से गिर गया, राधा बचाओ मुझे। अरे राहुल जी, क्या हो गया, रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। अरे मैं उठा लेती हूँ आपको, रुक जाओ जल्दी से। अरे आप भी ना सच में घोड़े की सवारी के चक्कर में कहाँ पर फंस गए। अभी जल्दी से घर पे चलो। अरे हाँ राधा, मैं अभी ये घोड़ा यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, नहीं तो रिक्कू चिक्कू जिद करेंगे। मैं उतर जाता हूँ। ओहो, मैं अच्छा हो गया उतर गया। अच्छा हुआ राधा, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो फंस जाता और ऊपर से मेरे टांग ही टूट जाती इस घोड़े पे से गिरने की वजह से। लेकिन ये घोड़ा कितना प्यारा है। अरे हाँ हाँ, प्यारा तो है ही, लेकिन अभी चलो घर चलते हैं। हाँ हाँ राधा, चलो घर चलते हैं। मम्मी को कुछ मत बताना, वरना माँ मुझे चिल्लाएगी, बोलेगी कि अकेले ही घूम कर आ गया है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अभी देखो दोस्तों, राधा और राहुल दोनों घर पर राधा राहुल घर पर पहुंच गए हैं गाइस। बाकी की कहानी आगे देखना, आगे की कहानी में सब बताएंगे। अरे रिक्कू चिक्कू, क्या हो गया, तुमने दवाई ली? अरे भैया, मैं ले नहीं पाया। अरे ठीक है, मैं आप लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। आप लोग यहाँ पे बैठ जाओ आराम से बेड पर।